वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम चुनाव पर चर्चा करने के लिए डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के कचहरी इलाके में नीम पेड़ के समीप है। जी हाँ, समय हो चुका है 3 बजे का और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोकल्स यहाँ जुड़ चुके हैं। अवस्था पेंशन बंद है। महिला सम्मान योजना के नाम पर एक महीना 1000 2000 रुपया दे के लॉलीपॉप थमा के जो झारखंड की महिलाओं को इन्होंने मूर्ख बनाने के लिए का जो संकल्प लिया है वो कभी पूरा नहीं होगा। इनका जो बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, अभी बोल रहे थे कि क्या किया, जैसे ही भाजपा के नेतृत्व में रघुवर दास की सरकार थी, अपराधी और उग्रवादियों पर इतना कड़ा लगाम था कि अपराधियों को खोजना पड़ता था। रघुवर दास ने सीधा उनको एहतियात चेतावनी दे रखी थी कि या तो झारखंड छोड़ दो और नहीं तो झारखंड से हम छुड़वा देंगे। जैसे ही उनकी सरकार गई, तुरंत आप चंदवा में देखे होंगे कि पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ और 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। महिला को सम्मान दे रहे हैं 1000 रुपया दे के। रघुवर दास ने 1 रुपया में महिलाओं को जो है जमीन का रजिस्ट्री सुनिश्चित किया था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। जी, इनका जो मैनिफेस्टो कहते हैं कि हम 1000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, यह चुनावी घोषणा पत्र में इनका था। तो चुनावी घोषणा पत्र में था, जैसे ही सरकार का गठन हुआ था इनको पूरा का पूरा पैसा देना चाहिए था। 1000 गुने 12 मतलब साल में 60,000 रुपया होता है। बाकी का पैसा कहाँ है? बाकी का पैसा जो है सो हेमंत सोरेन के पॉकेट में और INDIA गठबंधन वालों के पॉकेट में भ्रष्टाचार करके रखा हुआ है। वो आग्रह होगा कि अभी चुनाव के समय हमारे महिलाओं को सब पैसा जो भ्रष्टाचार करके रखे हुए हैं उसको बांटें। जी, कई सारे इल्जाम लगा रहे हैं आपके साथी, इंडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं, क्या कहिएगा? चलेगा इल्जाम लगा के। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा जो राज्य का रॉयल्टी का पैसा है 1,36,00,000 रुपया जो आप रखे हुए हैं, वो रुपया अगर हमको आप देते हैं तो हम उससे अपना विकास करेंगे। हमने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा किया देर सवेर पूरा किया। वो जो कहते हैं कि 2 महीना के राशन हम फ्री में देंगे नवंबर दिसंबर, ये क्या है? चुनावी वादा नहीं है। और जब जेल से हम निकले, इसके बाद जब आवे तबे न जनता के बीच आवे। आपके साथी ने कहा कि 4 साल का पैसा जोड़ जाड़ के क्यों नहीं दे दिया गया मैया सम्मान? ये तो NDA गठबंधन के लोग हैं तो ये तो अपनी बात कहेंगे ही, ठीक है। रहा बात रोजगारी की, इनकी 5 साल जब सरकार पूरी थी, पूरे तौर से सरकार चल रहा था, उग्रवाद पर रोक लगा देने से किसी का पेट भर जाएगा? आपने अपने पीरियड में कितने लोगों की नियुक्ति किया, कितने बेरोजगारों को नौकरी दिया? उससे तो बेहतर काम हम किए। जनता को तो बेहतर काम चाहिए, तो जनता को बेहतर काम चाहिए। जनता हमको अप्रिशिएट कर रही है, हम लोग जनता के बीच, जनता के साथ हैं। इसलिए जोरदार तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं हो। काफी बड़ा इल्जाम लगाया है मुख्यमंत्री का चेहरा। अरे भाई, हम इन लोग सुनिए, इन लोग क्या है, इन लोगों की स्थिति क्या है? कल तक गाली देने वाला, कल जो आप देखे होंगे ना कि जो बस हेमंत सोरेन को जिसने हराया था, लुइस मरांडी को, कल तक वो उस पर FIR करवा रहे थे। इन लोग कल FIR करवा रहे थे, आज ज्वाइन करा रहे हैं। आप सोच सकते हैं उम्मीदवार कैसा स्थिति है, आप देख लीजिए कि क्या। और उम्मीदवार निश्चित रूप से NDA के पास इतना ज्यादा उम्मीदवार है। मुख्यमंत्री रहे हुए, देखिए अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हुए, बाबूलाल मुख्यमंत्री रहे हुए, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री रहे हुए, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री रहे हुए। चेहरा की कमी NDA के पास थोड़ी, इनके पास है ही नहीं। केवल हेमंत, वो हेमंत कौन? जो राजतंत्र परिवार से आता है, जो सोना के चम्मच में पैदा हुआ है। वो न आंदोलन किया है न गरीबी देखा है। वही हेमंत सोरेन की बात करते हैं इन लोग, वही चेहरा रखेंगे, गरीब का चेहरा नहीं रखेंगे। इस देश के जितने भी लुटेरे हैं, इनके पास वो लुटेरों को शुद्ध करने का एक तालाब है। इधर जब रहेंगे तो निगरानी और ED को बुला करके पकड़वा लेंगे, और जब वो तालाब में नहा लेगा वो तो पक साफ हो जाएगा, ठीक ना। ये सारा पैसा लूट के ही रखे हुए हैं।
और हम लोग को कहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन वाले लूटे हैं। ये तो इनकी बुद्धि की परख है। ये देखिए, मधु कोड़ा की सरकार महागठबंधन की सरकार थी, उस पर, और उस समय केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार थी, और उसको जेल भेजने वाला काम भी यही कांग्रेसी लोगों ने किया था। और आज जब हमारे पास वो हैं तो सोच सकते हैं बोलेंगे, ये तो खुद आरोप लगाते हैं। गरीब ट्राइबल को इतना परेशान किया गया कि मजबूरन इन्हीं के दल में चला गया। साल में ज्यादा भर गया। सीता सोरेन भी चली गई है हाँ, भाजपा तो में। तो चली गई है। ये लोग सब आदिवासी को तो क्या बराबर बरगला दिया गया क्या उन्हें? बिल्कुल बरगलाया गया है। क्या पकड़ नहीं जाइएगा तो आपको पकड़ लेंगे। झारखंड के 4 मुख्यमंत्री रखे हुए हैं। बाबा से भी उम्मीद करेंगे कि अंतिम जो समय है ये निश्चित रूप से यहाँ आएंगे तो मन पवित्र होगा इनका, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र इनका जो अनुभव है 70, 80, 85 साल का अनुभव है, जो यह विकास करना चाहते थे इस राज्य का, वो जो नहीं कर पाए कांग्रेस गठबंधन में रहकर, निश्चित रूप से यह जब एनडीए में आएंगे तो निश्चित रूप से इनके सपनों को साकार यही एनडीए का नौजवान लोग करेगा। एनडीए में आने का नहीं होता था। एनडीए का कंप्लीट भाजपा को पैदा किया है बाबा, सुनिए, ऐसा बात किया है। मेरा कहने का मतलब है कि सुनिए, जिस एनडीए की बात करते हैं, एनडीए के बारे में क्या जानते हैं? देश के आज़ादी से लेकर अभी तक कांग्रेस का जो योगदान है, इन चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, या कहीं नौकरी देने की काम हो, या ट्रेन देने की बात हो, कहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहाँ तक चंद्रवंशी जी ना जब इधर थे तो बहुत बुरे थे, और जब जा कर के विश्रामपुर में पूरे पहाड़ को दाब करके ना और वहाँ पर अपना प्रतिष्ठान को स्थापित कर दिया तो दूध के धुले हो गए। पलामू के एक बच्चे उस स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते, वहाँ की 200-300 बच्चे बच्चियाँ ये कहने के लिए मंच शेयर करने को तैयार हैं कि हमको जो है SC ST OBC होने के बाद भी इतना पैसा लिया गया, और जब पैसा उनको घटने लगा तो वो फाइन लगा करके 600, 800, 1200 रुपया, और फाइन को भी माफ़ नहीं किया। वो समय आ रहा है जब बच्चे बच्चियां मंच पर चढ़ के बोलेंगी, फिर ये जवाब देते रहेंगे। उससे हमको कुछ नहीं कहना है। हम लोग बलिदानी पार्टी हैं, शुरू से रहे हैं। ये वही बंद कर्मियों पर बात नहीं करेंगे। 2G घोटाला इनके पास, कोयला घोटाला इनके पास, स्टेम घोटाला इस पर, तमाम तरह के घोटाले, चारा घोटाला इनके पास, तमाम तरह के घोटाले, अभी भूमि घोटाला, ये तमाम तरह के घोटाले बाजों के सरदार लोग नहीं कहा जाता है चलनिया, सूप दूसरे चलनिया को, वही स्थिति इन लोगों की है। इन लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि इन लोग तमाम घोटालेबाजों का सरदार, और जब माननीय नरेंद्र दास मोदी के नेतृत्व में यहाँ इन घोटालेबाजों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे जाने लगा तो इन लोगों के कलेजा पर सांप लौटने लगा। और यह तमाम लोग गठबंधन कर देश के तमाम लोग का एक ही मकसद कि नरेंद्र दास मोदी को कमज़ोर करो। इन लोगों का केवल एक मकसद है। और इन लोग क्या करेंगे? तुरुष्टीकरण की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। मैं बताऊं, मैं मुसलमान हूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस राज्य में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। मेन रोड में दंगा की स्थिति हुई होगी, आपने देखा होगा। उस समय मुख्यमंत्री, देश की आज़ादी में पहला ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री जो सड़कों पर उतरकर दंगा नहीं होने दिया, और वही हेमंत सोरेन की सरकार में मेन रोड में दंगा होती है। इन लोग तुरुष्टीकरण करते हैं केवल वोट के लिए। मुसलमानों के लिए इन्होंने किया क्या? कहाँ से मदरसा, कितने मदरसे को मान्यता नहीं मिला? जब हल्ला हुआ तो आयोग का गठन, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, लेकिन अल्पसंख्यक वित्त आयोग का गठन किया। इन लोगों ने अल्पसंख्यक को हमेशा ठगने का काम किया। शिक्षा के मामले में कितने विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई, यह बता सकते हैं? कितने कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हैं, यह हमको बता सकते हैं? जब बच्चों को कांग्रेस की सरकार जो देश की आज़ादी से लेकर अभी तक, और उनके साथ जो महागठबंधन के लोग, उनसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हमको एक चीज बता सकते हैं कि मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ दिन जब होश संभालता है तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं सिलाई की दुकानों में, गैरेजों में वह टेक्निकल रूप से मजबूत होता है, लेकिन वो आपको शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र दास मोदी ने स्किल डेवलपमेंट लाकर वैसे लोगों को सर्टिफिकेट दिया। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए देश, आप RTI से, कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बनी
विदेश में जाने वाले मुसलमान जो लोग हैं कमाने के लिए 35% का इजाफा हुआ। तो निश्चित रूप से उनका आर्थिक विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और यही विकास यहाँ भी होगा। आने वाले दिन में हम तमाम मदरसों में भी जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो टेक्निकल रूप से वहाँ भी मजबूत करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति का इल्जाम लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है सो अकलियतों के लिए कुछ नहीं किया। ये कौन सा चीज कर दिए आए? तो मेरा कहने का मतलब है कि किया हुआ सब हम लोगों का, और ये कह रहे हैं कि सब हमने किया। 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं। मैडम एक सवाल हाँ, अंतिम सवाल तो जवाब देना होगा, हम देंगे। समझे? ये मदरसा में कहने जाएंगे, मदरसा का स्थापना इन्होंने किया है क्या? निश्चित रूप से ये इनको शायद जानकारी नहीं है। समाज के लोगों के बीच में से मदरसा इन्होंने मान्यता ही नहीं दिया। और मैं बताऊं, हज हाउस किसके सरकार में बना? क्या इनके सरकार में बना? कहीं नहीं बना। अल्पसंख्यक के लिए ही नहीं, तमाम लोगों के सर्वांगीण विकास, हम साथ सबका विकास के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और आजसू की सरकार निश्चित रूप से विकास करना चाहती है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, तमाम का विकास अगर करना चाहते हैं तो आपको एनडीए को साथ देना होगा। यह यहाँ की जनता जान चुकी है। अगर आप सोच सकते होंगे बालू के चलते जो बालू 200-300 रुपया में मिलता था, वो बालू 15,000 और 20,000 रुपये में गरीब को इंदिरा आवास बोलते हैं कि हम अबुआ आवास दिए। अबुआ आवास में 2 लाख राशि देते हैं और उस घर बनाने में 2.5 लाख रुपया का बालू इन लोग खर्चा करवाते हैं, और वो भी चोरी का अलग से इल्जाम, क्योंकि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो चोरी का ही बालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो इन लोग डाक किए नहीं है, टेंडर किए नहीं है। तो यह सरकार है, निकम्मी सरकार है। एक लास्ट स्टेटमेंट आपकी तरफ से। देखिए, सवाल है कि ये कहते हैं विकास की बात कि सबका साथ सबका विकास। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि 10 साल से रहा, हम लोग अपने रिजम में सिंगरा में पुल बनवाए थे, उसका वो अप्रोच नहीं जुड़वा सका आज तक। दूसरी चीज़, वो अपने घर तक का, चाहे वो शाहपुर का उसका घर हो या फिर गांव का घर हो, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं बनवा सका। वो सबका साथ और सबका विकास की बात करता है। अरे भाड़े के लोगों, कब तक ये सब थोथी जलील चलेगी? इसलिए पुरजोर तरीके से इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इनके पास कोई चेहरा नहीं है, जैसी चेहरा इस सीएम का डिक्लेयर करेंगे इनके पास फूट चला देगा। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता तो दे रहा है हेमंत सोरेन को वोट, इसमें कहाँ कोई दुराय है। चलिए क्लोजिंग स्टेटमेंट इधर से भी। बिलाई को छींकने से शिखर नहीं टूटता है। उसी तरह अगर इन लोग सोच रहे होंगे कि एनडीए टूटेगा तो ऐसा टूटेगा नहीं। और ये रोड और पुलिया की बात कर रहे थे, इनका विकास इतना ही, आपको इनकी सोच यही समाज दी है कि सड़क और पुलिया तक ही है। हमारा विकास उच्च शिक्षा कैसे दें, हमारा विकास रोड सड़क में बोलिए, हाईवे आज जो देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा ये हाईवे बन रहा है, इन लोग कहाँ, इन लोग बताएं कि कितना स्टेट मर्ज से कितनी सड़कों का निर्माण कराया। ये इनके पास आंकड़ा नहीं होगा। जितनी भी ग्रामीण सड़कें बन रही है केंद्र द्वारा प्रायोजित पैसे से बन रही है, इन लोगों ने केवल लूटने का काम किया है। इनसे पूछिए क्षेत्रीय मुद्दा पर पूछिए। मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है बिजली विभाग, और इससे पहले भी हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल था कि अनुबंध जो शब्द है समाप्त कर देंगे। चुनावी घोषणा पत्र में जो इनका इंडिया गठबंधन का था कि अनुबंध शब्द समाप्त कर देंगे। आज स्थिति देखिए, बिजली विभाग मुख्यमंत्री के जी में, वहाँ अनुबंध कर्मियों की हालत खराब है। आंगनबाड़ी, सहिया दीदी, पारा टीचर, आखिर क्या कर रहे हैं लोग? केवल चोरी और जमीन की लूट। थाना में अवैध वसूली, ब्लॉक को जो है सो अवैध वसूली का अड्डा बना दिया गया है। आप देखेंगे कि गरीब गुरबा या किसी अन्य लोगों का बिना पैसा दिए ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, थाना में काम नहीं हो रहा है। अभी बोल रहे थे कि भाड़े के लोग, हम तो कहना चाहेंगे लुइस मरांडी कौन है, कुणाल सारंगी कौन है, किसको आखिर चुनाव लड़वा रहे हैं? वे भाड़े के लोग हैं कि इनके खरीदे हुए लोग हैं? कितना में डील हुआ, इसका भी जवाब इनसे हमको चाहिए। आप विकास की बात ये लोग नहीं करेंगे। जब विकास की बात कीजिएगा तो पेट में दर्द होगी। आप देखिए यहाँ
मेडिकल कॉलेज पलामू की धरती पर, आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए पलामू की धरती पर, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में आप बड़ा रिंग रोड NH आप देख लीजिए, रांची से लेके जो हम लोगों का यूपी का बॉर्डर टच करेगा, इधर बिहार का बॉर्डर टच करेगा। आखिर इनका काम क्या है? एक भी ऐतिहासिक काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। इनके द्वारा केवल तुष्टि की राजनीति, हिंदू मुसलमान यही करके ये लोग बालू पर बात नहीं करेंगे, ये लोग लालू पर बात करेंगे, ये लोग बेफोर्स घोटाला पर बात नहीं करेंगे, ये लोग डी राजा पर बात नहीं करेंगे, व्यापम घोटाला पर बात नहीं करेंगे। इन लोग जो है सो केवल अपनी छिछलेदारी खुद कराएंगे और विकास की बात जब चर्चा इनसे कीजिएगा तो मुंह जो है सो इनका बंद हो जाएगा। बनाने के लिए आमदा है। इसमें हमारे कह रहे हैं कि खरीदे हुए लोग हैं आपके पास। इनके ये विद्वान जो हमारे वक्ता हैं, इनको शायद ये मालूम नहीं है कि जिस बफोर्स तोप की ये बात कर रहे हैं कि घोटालेबाजी का सौदा हुआ था, उसमें उसी बफोर्स से भारत जो है कारगिल युद्ध फतह किया, ठीक है। और MLA MP सब इनके हैं और दोषारोपण ये हम लोग के सर पर कर रहे हैं। ये गलतफहमी के शिकार हो गए हैं लोग, दिमागी दिवालियापन के नमूना ये लोग हैं। इसलिए इन लोगों पर जो है कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए गठबंधन और हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, कई सारे इल्जाम एनडीए पर लगे हैं, क्या लगता है एनडीए के पास सीएम का चेहरा है? लोग कह रहे हैं कि एनडीए के पास सीएम का चेहरा ही नहीं है। चेहरा है, कितना चेहरा आपको बताएं? वह कमी है, चेहरा कमी जहाँ रहता है। साथियों को कुछ गिनवा अरे दीजिए। चेहरा जहाँ नहीं होता है वहाँ चेहरा बताए, जहाँ खाली चेहरे वहाँ का बताएंगे चेहरा। अपने साथियों को कुछ गिनवा दीजिए। एक से एक लोग हैं, कितना लोगों के नाम धारेंगे? इतने लोग हैं ना, तो चूंकि तय करेंगे, विधायक तय करेंगे किसको बनाना है। हमको तय नहीं करना है, हम लोग राजनीति करते हैं, हम उनके पक्ष में हैं, उनके पक्ष में हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उससे बेहतर सब लोग बेहतर है, बेहतर लोग बने, जो विधायक तय करेगा उसी के आधार पर बनेगा। लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को काम ही करने नहीं दिया है। अब काम नहीं करना है तो केंद्र सरकार का पार पर ले चलेगा। अब आपको दे दिया, बकाया पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। दे रही है, दिया पैसा आपको, फिर ऑर्डर कर दिया, अलाउट हो गया पैसा, अब नहीं निकाल पा रहे हैं, नए क्षेत्र में जाकर काम कर पा रहे हैं, तो उसमें सरकार का क्या दोष मैया है? सम्मान या गोगो दीदी कौन बेहतर है? हम तो कहें गोगो दीदी बेहतर है जी। चलिए, क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार बनने जा रही है झारखंड में? सरकार को तो एनडीए की ही बनना चाहिए, क्योंकि 5 साल जो ईंट बालू के कारण झारखंड त्रस्त है, उसके कारण एनडीए को ही लोग जनता चुन रही है और एनडीए सरकार को बनना चाहिए। और रही बात मुख्यमंत्री की चेहरा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा इतनी है कि वहाँ गिनती करने लायक नहीं है। तो जहाँ पर गिनती करने लायक है उन लोगों ने बताएगा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ सबे मुख्यमंत्री का चेहरा है। इनको खुद विश्वास नहीं है। ये शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी कहे कि चेहरा है, कहीं भूल से भी एनडीए का सरकार मत बन जाए। अगर सरकार बने तो ऐसा लगता है कि उठापटक शुरू हो जाएगा। कितना संगीन हमारा कहने का मतलब है कि अरे इंडिया गठबंधन भी एकमात्र है, उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री का है, वही बनेगा, दूसरा कोई बनेगा तो सरकार बन भी नहीं करेगा। क्या हेमंत सोरेन के अलावा कोई हेमंत सोरेन का कोई चेहरा नहीं है। इसीलिए सीता सोरेन को भागना पड़ा। यदि रहता तो सीता सोरेन क्यों भागती? सीता सोरेन को तो बरगला कर लाया गया। नहीं बरगला, तो ये दिमाग में आप लोगों का है ना, राज्य में जो स्थिति है 5 साल में जो बनाया है इंडिया गठबंधन, जो बनाया है 5 साल में, राज्य को खत्म कर दिया। बालू से परेशानी हो गया, लोगों के बिजली का देख रहे हैं स्थिति, बालू का स्थिति देख रहे हैं, इतना घूस लेता है, सब सामने डायरेक्ट पैसा ले रहा है, बिना पैसा के आवेदन में सिग्नेचर, इतना भ्रष्ट कर दिया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया जिसका कोई अंत नहीं है। अभी सरकार रहेगी तो झारखंड को नाश देगा, खत्म कर देगा। अभी तत्काल में आप इतने इंटरव्यू ले चुकी हैं, लेकिन ये बताइए कि जब हेमंत सोरेन जी को आत्मविश्वास रहता तो चंपई को मुख्यमंत्री बना करके और 6 महीना के अंतर्गत किसी को बैठाते हैं और उठा करके दूर में फेंक देते हैं, उनका क्या इज्जत बचा दिए और कहते हैं कि मरी हैं। चंपई सोरेन, सुनिए, चंपई सोरेन आखिर इनसे यहाँ से क्यों भागे, क्यों गए? अपमानित महसूस किए थे। इनके यहाँ जितने भी अपमान होते हैं, जितना अपमानित लोग हैं हमारे यहाँ आते हैं और उनको हम सम्मान के साथ रखते हैं। भाजपा शरण दे रही है सभी अपमानितों? नहीं, अपमानितों को शरण नहीं दे रही है, सम्मान दे रही है, सम्मान के साथ सम्मान दे रही है। निश्चित रूप से सम्मान। अभी लोगों ने बोला और आप अभी आप सवाल कर रही थी
कि इन लोगों का आरोप है कि पैसा यहाँ नहीं दिया जाता। अरे हम अभी आपको उदाहरण के स्वरूप कहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा इन लोग दूसरे मदों में लूटने का काम किया। तो यह पैसा जो बोलते हैं बकाया है और ये है, ये केवल केंद्र के पैसा को जो द्वारा मिलता है उस पैसा को खर्च भी नहीं कर पाते, यह केवल लूटने के लिए चाहते हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप में पूरा समय इन्होंने जितना भी इनके मैनिफेस्टो में था, एक भी मैनिफेस्टो में से एक भी इन चीज़ों को पूरा नहीं किया। यह आपको तमाम यहाँ झारखंड की जनता जान रही है। और इन लोग मान सम्मान किसी चीज़ में है ही नहीं, इन लोगों को तो राजनीति ही नहीं करना चाहिए था। और हमने तो पहले ही आपके साथीदार कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस से अपमानित लोगों को भाजपा सम्मान दे रही है, क्या कहिएगा? आपके साथीदार कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस से अपमानित लोगों को भाजपा सम्मान दे रही है। भाजपा के पास जो है ना एक ऐसा नायाब चीज है कि सबको सम्मान के नाम पर धमकी देता है। और किसकी धमकी, खुलकर बताइए, किसकी धमकी दे रहे हैं? वो धमकी दे करके ही अपने पास ही बुलाया। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री से हटने के बाद वो दिल्ली गए तो उनको रैकी पीछे से क्यों करवाया जा रहा था? दिल्ली में तो हटा गए। अरे जी बोलिए। नहीं, हमारा कहने का मतलब है आप लोग जब बोल रहे थे उस समय हम बोले नहीं, आप लोग 3-4 आदमी के बाद 5वां आदमी भी कोई है आपके दल में? तो भाड़ा पर आया नहीं, बहुत ज्यादा चीज मत बोलिए, नहीं तो फिर मामला बिगड़ेगा। भाड़ा पर आया, भाड़ा पर। देखिए अभी ये जो है ना, हाँ बाबा हेमंत का सरकार 1 मिनट बोल रहे हैं 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बोल रहे हैं। हाँ क्या बोले? बोलो। सरकार फाइनल बन रहा है, मंडल। तो तू अपना दिल की तसल्ली पूरे कर लो, इसके बाद ही हम बोलेंगे। लगाइए फोन वही दीजिए। ये देखिए अभी इन लोगों के पास शब्द भी नहीं रहा है, खिसियाने जैसे हो जा रहे हैं। ये गार्जियन है, हमारे आजीवन गार्जियन रहेंगे, निश्चित रूप से चाचा हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अब मेन कारण इन लोगों का जो सपना था, जो सपना से सरकार बनाई थी, ये भी त्रस्त हो गए। 5 वर्षों में इनके तमाम सपनों को इनकी सरकार ने कुचल दिया। यह जो सोचे थे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो सोच सकते हैं कि कितना ये कष्ट में होंगे। आप सबसे बड़ा चीज हम एक सवाल करना चाहते हैं, जो महागठबंधन के समर्थक हैं उनसे, ये तो बेचारे विधायक थे नहीं, ये कोई सरकार में थे नहीं, समर्थक हम भी समर्थक हैं, ये भी समर्थक हैं, तो हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास जो विभाग था उसका केवल यह ब्लूप्रिंट दिखा दे कि हमने गृह विभाग रखा तो उसमें कौन कौन से काम किए हमने। हम केवल मुख्यमंत्री का, अन्य मंत्रियों का छोड़ दीजिए, हम कांग्रेसी मंत्री रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं मुख्यमंत्री। मेरा कहने का मतलब है कि 10 साल से इनके विधायक और सांसद यहाँ पर स्थानीय हैं। पलामू में 4-5 विधायक इनके हैं का तो घट रहा था, उसको ले गए अपने यहाँ। ये खाली वो लोग के MLA कोटा और MP कोटा का रिपोर्ट कार्ड निकाल के बता देवें और एक काम क्षेत्र में चल के जनता को दिखा देवें कि जनहित में यह कार्य हुआ। ठीक है। ये गार्जियन को जानकारी इनकी सरकार है, और कोई भी विधायक कोटा या सांसद कोटा कोई विधायक अपने या सांसद नहीं करता है। निश्चित रूप से इनकी जो कार्यपालिका है, जो जिसकी देखभाल यह सरकार कर रही थी, तो वहां से जांच कर लेते। अगर कुछ गलत हुआ था तो वहां कार्रवाई करना चाहिए था। यह केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम है, क्योंकि इन लोग कार्यपालिका इनके हाथ में है। सवाल हमारे से करते हैं, तो आप सोच सकते हैं इन लोग कितना, अब इन लोग पास जनता के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एजेंसी इनके पास है, विधायक कोटा सांसद कोटा का यदि धरातल पर काम नहीं हुआ होता तो सेमीफाइनल अभी जो 2024 लोकसभा देखे होंगे उनमें इनकी हालत पतली हो गए। पानी नहीं दे सके शहर के लोगों को, बिजली नहीं दे सके 24 घंटा। जब रघुवर जी की सरकार थी तो कांपते थे GM और स्कूटी कि पलामू में जो है सो बिजली नहीं काटना है, 24 घंटा बिजली होता था। अब स्थिति क्या है? नेशनल ग्रिड उसी समय बना है। स्थिति क्या है? कितना ग्रिड का चुनावों का हवाला दे रहे हैं लोग। मेरा कहने का मतलब है कि MLA MP इनके हैं और 10 साल से हैं। पूर्व में यहाँ जो फेज 2 का काम आया था शहर में, उसका कार्यान्वयन नहीं करा सके, पब्लिक को पानी ये नहीं दे सके, और उल्टा तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ये लोग का दिमागी दिवालियापन जो है उस सामने प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए जो है इन लोगों का क्या कहना, भी लोग के पास शब्दकोश की कमी, क्या विजन की कमी है, सोच की कमी है। और ये लोग जो हैं
तो अपनी बात को धोके जा रहे हैं। इसका कोई एनडीए के पास विजन की कमी है। अब ये तो मतलब आप खुद समझ सकती हैं। इसी एनडीए का विजन था कि आयुष्मान कार्ड ला करके गरीबों को 5 लाख रुपया तक के इलाज जो है मुफ्त कराने का प्रक्रिया चालू कराया गया। एकदम छोटा सा सवाल है। आपने बोला कि लोगों ने आरोप लगाया विजन का कमी। आप खुद इस राज्य की निवासी हैं, आप खुद जानते होंगे कि विजन किसके पास है। यह बोल रहे थे कि पानी लोगों को नहीं पिलाया। विधायक और सांसद का काम है सदन में आवाज बनना, न कि वो काज वहाँ इनकी सरकार थी चिन्हित कर भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ विधायक और सांसद था, इन लोगों ने विकास कार्य को रोकने का काज किया है। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहाँ जहाँ थे वहाँ से इन लोगों ने सौतेलापन व्यवहार किया है। इन लोगों ने केवल टाइल्स लगा कर पेंट पोछाड़ा में खाली घोटाला। हम लोग की जब एनडीए की सरकार बनेगी तमाम इनके मंत्रियों का बीरियत जांच करवाएंगे और इन तमाम लोग जो इनके सरकार में थे सलाखों के पीछे होंगे हेमंत सोरेन की तरह। बने की सरकार तब नहीं, या ख्वाब दीने में आप देख रहे हो बिना मानने मतलब का। सरकार तो बननी है नहीं। ईडी के मार से पूरे सबको ले जाके मिला लीजिए भाजपा में। 4 महीना पहले लोकसभा में करारी हार इसी झारखंड में पूरी करारी हार हुई है इस झारखंड में महागठबंधन की। जहां लोग बोल रहे थे पलामू में तो महागठबंधन जीतेगा, उसका नाम इन लोग इंडिया गठबंधन रखे थे। कैसी करारी हार हुई ये तमाम लोगों ने देखा है। झारखंड में कितना सीट जीते हैं इसीलिए ये समझ में आ रहा होगा। तो रिजल्ट उसी के हिसाब से लोकसभा के हिसाब से जोड़ लें तो हम सरकार बना चुके हैं अभी। और इसमें और 5 महीना में यह कुकर्म किए। उस समय चंपाई सोरेन थे, कुछ काम भी हो रहा था, मुख्यमंत्री पुनः लाए। मुख्यमंत्री का चंपाई सोरेन को हटाने के बाद इनकी स्थिति और खराब हो गई। आने वाले 80 में 70 सीट जीतेगी एनडीए इस राज्य में। 80 में से 70 सीटें एनडीए जीत रही है। आप क्या दावा कर रहे हैं? विरोधी भाजपा 400 पार कर रही थी केंद्र में भी। पिछला साल 303 सीट था, 300 सीट से घसक के आ गए 240 पर। तो उसी तरह झारखंड में भी सरकार बनेगी। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, आपने एक आंकड़ा दिया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इनको जो घोषणा करना है अपना ही करते रहे। हम तो काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और सरकार हमारी बन रही है। पर एक टारगेट दिया है उन्होंने, आपकी तरफ से भी क्या कोई टारगेट है? हम कहते हैं कि चलनी हंसा था सूप के कि तुम में 77 छेद है। अगर हम 4 दल से समझौता किए तो इनके समझौता में कितने दल हैं जरा इसका भी पता इनसे पूछ लिया जाए। लोकसभा के करारी हार में आर से इन्होंने अभी उबरा नहीं है और विधानसभा का जब चुनाव हारेंगे कमर टूट जाएगी। उसके बाद इलाज जो है आयुष्मान कार्ड से ही होगा, तब याद करेंगे मोदी जी को, भाजपा की सरकार। एक सवाल है, आयुष्मान कार्ड जो है एक छलावा है। एक सेकंड सुन, आयुष्मान कार्ड इनका एक छलावा है। एक बार रांची में इलाज के लिए अपना गया था, वहाँ पर एक अकलियत की ही महिला आई थी वो आयुष्मान कार्ड लेकर के। वहाँ पर डॉक्टर का स्टेटमेंट था कि इसमें से मात्र 7,000 रुपया ही कटेगा। 7,000 में अब सोच लीजिए कि लेंस कितने का होगा, डॉक्टर का फीस क्या होगा, उस पेशेंट के खाने का क्या पैसा होगा। ये लोग जुमलेबाजी की सरकार चलाए हैं, अब ये जुमलाबाजी इनका चलेगा नहीं। देखिए सीधा सा बात है, इन लोग उसी पार्टी की का समर्थन कर रहे हैं ना जो केंद्र में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो अपना ये 100 का आंकड़ा नहीं पहुंचते हैं और इन लोग कहते हैं कि 400 नहीं पहुंच पाया। अरे भैया हम तो पास हुए, आप फेल वाला आदमी कहला इतना खुश हो रहे हैं कि हम तनी कमे नंबर 60% लाए थे। हम तो नंबर 60% ला के फर्स्ट डिवीजन हुए, ये तो फेल हो गए। तो वैसे लोगों से क्या कहना है। और ये गठबंधन वाले को कभी चुनाव आयोग ने कोई नोटिस तलब किया? इसका भी जवाब इनसे जानिए। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, 20 सीटों पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को तलब किया। ठीक है, इनके राज्य में जो है ईवीएम मशीन है, वो जब वोटिंग हो के लौटता है इसके बाद वो 98% चार्ज रहता है। 2% में जो है तो सारा इनका पोल हो गया वहाँ। ये जो अभी बोल रहे हैं, एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं बाबा ने सवाल किया, वो सवाल हम तो नहीं कर सकते। हम लोग संवैधानिक बातों को मानने वाले हैं, संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करने वाले हैं। अब चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र एजेंसी पर अगर इन लोग सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये लोग को संविधान पर भरोसा नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग और संवैधानिक चीजों संस्था का इज्जत करने वाले लोग हैं, इसलिए हम चुनाव आयोग के तमाम कार्यों को सराहना करते हैं और वैसे लोगों से कहना चाहते हैं कि जो आज संविधान की दुहाई देते हैं और संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाते हैं, इन लोगों का
बस चले तो इन लोग कोई न्यायालय को नहीं मानने वाला लोग। हरियाणा के चुनाव में जलेबी का फैक्ट्री 9 बजे तक चालू था और जैसे ही 12 बजा झारखंड में कचौड़ी का लगाने का प्लान इन लोग कर लिए। हम पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि जब एक पंचायती राज का चुनाव होता है तो उस ब्लेड पेपर से कराया जाता है, लेकिन जब लोकसभा के विधानसभा के चुनाव होता है तो ईवीएम से क्यों कराया जाता है? इसलिए क्योंकि एक आदमी को उसमें 4 को वोट देना होता है, उसमें टाइम को विलम्ब नहीं होता है, लेकिन एक मात्र वोट दे करके आना है, टाइम के विलम्ब होगा। ये इसलिए पंचायती राज का चुनाव नहीं ईवीएम से कराया जाता है। हम ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा में ठीक है भारतीय जनता पार्टी आई, वहाँ पर ईवीएम के बात ठीक है उठा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वही ईवीएम से तब वोट हुआ सर, तो वहाँ पर काहे नहीं उठा रहे हैं? जम्मू कश्मीर का रेफरेंस जम्मू कश्मीर का क्या रेफरेंस दे? जम्मू कश्मीर में कहीं अगर हम लोग के एमएलए वहाँ अधिक जीते, ठीक है, तो हमारे गठबंधन पर कहीं चुनाव आयोग ने कोई क्वेश्चन मार्क लगाया? हरियाणा में इनके ऊपर क्यों लगाया? एनडीए लोग के पेट में दर्द उठना शुरू होता है क्योंकि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, ब्लेड पेपर से चुनाव करा के सरकार नहीं बना पाएंगे। इन लोग का सरकार पर ही जाकर टिक जाते हैं इन लोगों का काम, क्योंकि लूटने में बनता नहीं, इन लोग इसलिए सत्ता में रहना चाहते हैं। इन लोग यहाँ का विकास नहीं चाहते, विकास की बात इनके नहीं पार्टी करते। में लोकतंत्र समाप्त है। ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कम से कम भारत के लोकतंत्र का यह खूबसूरती तो है कि आप इस सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि कौन होगा। यही है, यहाँ से विधायक जीत कर जाएंगे और मुख्यमंत्री चुनेंगे, लेकिन इनके पार्टी में स्टाम्प है शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। यदि थोड़ा सा हिम्मत सीता सोरेन भी की तो उनको पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया। इस पर क्या जवाब है इनका? हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने वाले बाबा और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर परोसे गए आजसू पार्टी के लोगों से कि आप क्षेत्रीय मुद्दे पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? यहाँ पलामू प्रमंडल की बात है। पलामू प्रमंडल में मौजूदा जो विधायक हैं, विश्रामपुर से ले लीजिए रामचंद्र चंद्रवंशी, आलोक चौरसिया, शशि भूषण मेहता और बहुत इस प्रकार के विधायक हैं। इन्होंने इस क्षेत्रीय मुद्दा पर क्या किया? क्षेत्रीय लोगों के उत्थान के लिए क्या किया? आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आप लुइस मरांडी की बात करते हैं, आप क्षेत्रीय मुद्दे पर बात कीजिए ना। निश्चित रूप से हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के लोग क्षेत्रीय बातें ही करते हैं, लेकिन या जब इन लोग बात करने सवाल पूछेंगे तब तो हम जवाब देंगे। हमने तमाम यहाँ की स्थानीय नीति पर हमने आजसू पार्टी ने मेमोरेंडम के साथ दिए हुए था कि हमारा स्थानीय नीति कैसे हो। क्षेत्रीय की बात आती है तो यही कांग्रेस के लोग जो हल्ला करते हैं कि यहाँ आपके केन त्रिपाठी जी यहाँ के नेता हैं, गए थे कोर्ट में जब 13-11 की नीति थी, जो इसमें हम लोगों ने कहा था तो 13 में जो नीति हुई 24 में नीति हम लोग बनवाने जा रहे थे, तो कह रहे थे कि नहीं 11 वाला नीति आप पूरा राज्य में कर दीजिए, और कोर्ट में वो पद यात्रा कर रहे थे। हम तो यहाँ के स्थानीय लोगों को हमेशा चाहते हैं कि यहाँ के तमाम चीज़ों में उनको सहूलत मिले, उनको सहायता मिले, उनको नौकरी में भी प्रेफरेंस मिलना चाहिए। हम तो स्थानीयता की बात करते हैं, ये स्थानीयता की बात नहीं करेंगे। हमारे जो विधायक अगर रोते रोते आंख रोने सिखाया, वो जनता को वोट लेके रोना सिखाएगा। हंसने वाला हंसना सिखाता है। इसलिए कार्य विधायक को अभी इन साल 2024 के वोटर सतर्क हो गया है। भारी मत से केन त्रिपाठी के वोट दे करके विधानसभा में भेजे। अभी तो इनका उम्मीदवार तय नहीं हुआ। पलामू जिला में महागठबंधन से कौन लड़ेगा? केन त्रिपाठी होंगे कि बिट्टू पाठक होंगे कि नामधारी जी होंगे? अब 10 दिन बचा इन लोग अपना प्रचार करने में। इन लोगों ने जो एनडीए के बड़े नेताओं, बड़े विधायक के चेहरों का नाम लिया, एनडीए समर्थित उम्मीदवारों का, उनके सामने अभी तक इनकी हिम्मत नहीं है कि उम्मीदवार का घोषणा कर दें। ऊहापोह में है, डरे हुए हैं, भय में हैं कि आखिर इन चेहरों के सामने उतारें किसको। हो सकता है कहीं से चंडीगढ़ से खोज कर दिलीप बाबू को लाया गया है और यहाँ से दिलीप त्रिपाठी जी को भेजा गया है। इनके पास चेहरों की कमी है और विधानसभा का चुनाव तो छोड़ दिए, हमको लगता है कि नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा, उम्मीदवार चयन नहीं हो पाएगा। उम्मीदवार चयन पर पूछ रहे हैं। मैं जनता के बीच आ गया हूं और इन लोगों के सभी सवाल के बारे में एक जवाब मेरा होगा कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारा उम्मीदवार कौन होगा 1 घंटा में पता चल जाएगा। हम लोग ने किसी को लाया नहीं, ये लोग लाने ले जाने वाले हैं।
ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। 2 दिन बाद 2 दिन 1 मिनट पूछने दीजिए। हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आज के 10 साल पहले पूरी जंगल राज था। कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था, गांव में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए नहीं तैयार होता था। आज आदमी एकदम बिल्कुल स्वतंत्र आ रहा है, जा रहा है। वो किसका देन है? आज रोड के हालत देखे, अति पहले के हालत रोड के देखे होते, अब आज के हालत रोड के देख लीजिए। आज चप्पा चप्पा पर काम हो रहा है। कोई आदमी 7 बजे कबाड़ी बंद करके सो जाता था, अब आज एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है। आदमी अंता जा रहा है, आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी की। ये चाहे नहीं, बहुत सुंदर बात की कि आदमी कहीं भी बेटी बहन जा सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत बड़ी खौफ। मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा, मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा कि जब जो एनडीए के सरकार में सड़क बनी थी, वो महागठबंधन मरम्मत भी उसका नहीं करा पाया। इतना ही से समझ सकते हैं कि विकास क्या किए हैं लोग। चलिए, समय की पाबंदी है। हालांकि विचारधाराएं तो सबकी अलग अलग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जुमलेबाज है, तो कुछ इंडी गठबंधन को महागठबंधन कह रहे हैं। इसके साथ हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से उनकी विचारधाराएं जानी। हमने ये भी जाना कि किस तरह का चुनावी माहौल है झारखंड विधानसभा 2024 के लिए डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।